बंदूक, मिसाइल या फिर तोप, न जाने क्या क्या पहले हम दूसरे देशों से लिया करते थे, लेकिन अब यही हम दूसरे देशों को बेच रहे हैं, जिसका सबूत आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने रक्षा से जुड़े सामान कई देशों से बेचकर 21,000 करोड़ कमाए हैं। जी हां, 21,000 करोड़ कम रकम नहीं होती है, और वो भी एक साल के अंदर अंदर। यानी 21,000 करोड़ एक साल के अंदर भारत ने कमाए हैं, वो भी अपनी मिसाइलों, तोप और कई ऐसी चीजों को बेचकर जो भारत के अंदर ही बन रहे हैं। यानी भारत ने एक साल में 21,000 करोड़ से ज्यादा के डिफेंस साजो सामान दूसरे देशों को बेच दिए हैं। और ये सब हो रहा है उस आत्मनिर्भर नारे की वजह से जो रक्षा क्षेत्र में दिया गया था, जिसकी वजह से भारत ने स्वदेशी हथियार बनाए। 2023-24 में सरकारी और प्राइवेट कंपनियों ने मिलकर देश में 1,27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के स्वदेशी हथियार बनाए हैं। इनमें से 21,083 करोड़ रुपए के हथियार भारत ने बीते एक साल में बेच डाले हैं। ये आजादी के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं 2022-23 में भारत ने 15,920 करोड़ रुपए का हथियार बेचा था, जो 2023-24 में 32.5% बढ़ गया है। पीआईबी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 साल में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 31 गुना ज्यादा हो गया है। तेजी से बढ़ रहे हथियारों के एक्सपोर्ट में देश की प्राइवेट कंपनियों का योगदान 60% है, जबकि सरकारी कंपनियों का योगदान 40% है। तेजी से बढ़ा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले सालों में तेजी से बढ़ा है, लेकिन इसमें कुछ पेंच भी है। भारत जो लड़ाकू विमान फ्रांस या दूसरे देशों से खरीदता है, उसका दरवाजा सिर्फ भारत में बनता है। जब ये दरवाजा विदेश जाता है तो वो एक्सपोर्ट में गिना जाता है। लेकिन जब तक भारत पूरे विमान को बनाकर दूसरे देशों को नहीं बेचता, तब तक सही मायने में डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में देश की तरक्की को नहीं माना जा सकता। अभी भारत खुद रूसी टैंक और दूसरे देशों के फाइटर जेट इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि कई हथियारों के पार्ट दूसरे देशों को भारत बेचता है, लेकिन उस बारे में सरकार सिर्फ वैल्यू बताती है, जबकि कौन से हथियार और कितने बेचे हैं उसका ब्रेकडाउन सरकार को बताना चाहिए। भारत से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है म्यांमार। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक साल 2000 से 2023 के बीच म्यांमार भारत से सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश है। भारत को जितना हथियार बेचता है उसका 31% अकेले म्यांमार खरीदता है। जंग की वजह से अब रूस भी भारत में बने डिफेंस के साजो सामान खरीद रहा है। 10 मई 2024 को एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि बीते 6 से 8 महीने में रूस ने भारत से 33,000 करोड़ रुपए का गोला बारूद और डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को रूस ने यह पेमेंट भारतीय करेंसी रुपए में दिया। हालांकि इसका कोई आधिकारिक डेटा तो नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट सामने आई है। फिलीपींस खरीद रहा भारत के हथियार। 19 अप्रैल 2024 को भारत ने साउथ चाइना सी में चीन को टक्कर दे रहे फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप सौंपी थी। दरअसल फिलीपींस पहला ऐसा देश है जिसे भारत ने ब्रह्मोस बेचा है। जनवरी 2022 में भारत से फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए $375 मिलियन यानी 3,130 करोड़ रुपए की डील की थी। दुनिया खरीद रही भारत के हथियार। फिलीपींस को ब्रह्मोस, म्यांमार को हथियार के अलावा 2023 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल और ब्राजील सहित 34 देशों को बुलेट प्रूफ जैकेट बेचे। इसके अलावा यूएई, मिस्र, इंडोनेशिया और थाईलैंड समेत 10 देशों ने भारत से 5.56 mm से 155 mm के गोला बारूद खरीदे हैं। अमेरिका, यूके और फ्रांस जैसे देशों ने हथियारों में इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान भारत से खरीदे, जबकि मॉरिशस, सेलेस और मालदीव को भारत ने ऑटोनॉमस फास्ट इंटरसेप्टर बोट एक्सपोर्ट की है। वहीं इसके अलावा दुनिया भर में तेजी से भारत में बने तेजस की मांग बढ़ रही है, क्योंकि भारत से सिर्फ स्नाइपर राइफल, बुलेट प्रूफ जैकेट और जंगी जहाज नहीं, बल्कि तेजस जैसे एयरक्राफ्ट की मांग भी दुनिया भर के देशों में हो रही है। दिसंबर 2023 में देश की सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के निदेशक सीबी अनंत कृष्ण ने एक इंटरव्यू दिया था। उसमें कहा था कि तेजस के लिए 3 देशों अर्जेंटीना, फिलीपींस और नाइजीरिया के साथ डील को लेकर बात आगे बढ़ गई है। उन्होंने कहा था कि बोत्सवाना और मिस्र जैसे देश भी तेजस को लेकर इच्छा जता रहे हैं कि वो उसे खरीदें। उनसे पहले 5 अगस्त को संसद में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पहली बार इस बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने अपने बयान से पूरे सदन को हैरान कर दिया था कि तेजस जैसे एयरक्राफ्ट को खरीदने में अमेरिका जैसा देश दिलचस्पी दिखा रहा है।
रक्षा राज्य मंत्री भट्ट ने अपने बयान में कहा था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL एक इंजन बनाने वाले फाइटर जेट का निर्माण करता है। इसके लिए पिछले साल अक्टूबर में रॉयल मलेशियाई वायुसेना ने 18 जेट विमानों के प्रस्ताव के अनुरोध का जवाब दिया था। यानी उन्होंने ये अनुरोध किया था कि भारत जो तेजस बनाता है वो हम खरीदेंगे, जिसमें तेजस के 2 सीटों वाले संस्करण को बेचने की पेशकश की गई। इस विमान को खरीदने में 6 देशों ने दिलचस्पी दिखाई, जैसे अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, इंडोनेशिया और फिलीपींस। क्योंकि भारतीय तेजस का कोई तोड़ नहीं है। दरअसल अपनी 4 खूबियों की वजह से बाकी फाइटर जेट से तेजस बिल्कुल अलग है। इस वक्त भारतीय वायुसेना के बेड़े में जो टॉप फाइटर जेट हैं उसमें सुखोई Su-30 MKI, राफेल, मिराज, MiG-29 और तेजस का नाम शामिल है। तेजस अपनी खूबियों की वजह से बाकी के चारों फाइटर जेट से बिल्कुल अलग और खास है। पहला, इस विमान के 50 कलपुर्जे यानी मशीनरी भारत में ही तैयार हुए हैं। दूसरा, इस विमान में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत इजराइल का EIM-2052 रडार लगाया गया है। इस वजह से तेजस एक साथ 10 लक्ष्य को ट्रैक कर उन पर निशाना साधने में सक्षम है। तीसरा, बेहद कम जगह यानी 460 मीटर के रनवे पर टेक ऑफ करने की क्षमता तेजस में है। चौथा, ये फाइटर जेट इन चारों में सबसे ज्यादा हल्का यानी सिर्फ 6500 किलो का ही है। इतना ही नहीं, चीन, रूस और दक्षिण कोरिया के फाइटर जेट को भी तेजस पछाड़ चुका है। दिसंबर 2022 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आर माधवन ने कहा था कि मलेशिया के सामने तेजस फाइटर जेट की जगह और भी कई ऑप्शन थे। इसमें चीन के JF-17 जेट, दक्षिण कोरिया के FA-50 और रूस के MiG-35 के साथ साथ Yak-130 भी शामिल थे। इसके बावजूद मलेशिया ने इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई, यानी तेजस को। उन्होंने कहा कि JF-17 की कीमत कम होने की वजह से मलेशिया का ध्यान सिर्फ उसी तरफ था, लेकिन तेजस में एडवांस टेक्नोलॉजी होने की वजह से वह इसे खरीदने की सोच रहा है। मलेशिया की जरूरत के हिसाब से होने की वजह से वह इस कम भार वाले विमान को खरीदना चाह रहा है, यानी तेजस को। माधवन के मुताबिक देखरेख और मरम्मत, भार, कीमत और मारक क्षमता के लिहाज से तेजस ने दुनिया के 4 ताकतवर विमानों को पीछे छोड़ दिया है। और तो और अब बेंगलुरु की SSS डिफेंस नाम की कंपनी को दूसरे देशों से 417 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियारों का ऑर्डर मिल गया है। यह ऑर्डर 338 लापुआ मैग्नम कैलिबर वाली स्नाइपर राइफल के लिए दिया गया है। यह दुनिया की सबसे सटीक और भरोसेमंद स्नाइपर राइफल में से एक है। कई अन्य देश भी इसका प्रोडक्शन करते हैं और भारत समेत 30 देशों की सेना इस राइफल का इस्तेमाल करती है। यानी ये कहा जा सकता है कि भारत में बने हथियार दुनिया के किसी दूसरे देश में बने हथियारों से कम नहीं होते। ये दूसरे देशों के हथियारों के मुकाबले सस्ते और टिकाऊ होते हैं। दिक्कत सिर्फ एक है कि हमारे देश में जितने भी साजो सामान बनते हैं उसमें से ज्यादातर की पूरी टेक्नोलॉजी विदेशी है। अगर दूसरा देश टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं करेगा तो डिफेंस एक्सपोर्ट की दुनिया में आगे बढ़ने का हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए सरकार को सबसे पहले डिफेंस रिसर्च और डिफेंस टेक्नोलॉजी पर खर्च करना चाहिए। जितना जल्दी हम इस क्षेत्र पर ध्यान देंगे उतना ही हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ये करना ही होगा। फिलहाल श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।